क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अगर प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करे तो क्या हो सकता है। ये कहानी है इंसानी लालच और विज्ञान के अंधे प्रयोग की, जिसने प्रकृति के रुद्र रूप को जगाकर इंसानों को उनकी औकात याद दिला दी। साल 2015 अलास्का की बर्फीली वादियों में दूर एक गुप्त गुफा में लैब बनाई गई थी, जिसका नाम था प्रोजेक्ट आर्कटिक ब्रीड। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक ऐसा ध्रुवीय भालू बनाना जो न केवल ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बच सके, बल्कि ताकतवर, तेज और बुद्धिमान हो। इस प्रयोग की अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर रॉबर्ट, जो इस प्रोजेक्ट को विज्ञान का भविष्य मानते थे। उनके साथ ही डॉक्टर एना, जो इस प्रोजेक्ट के नैतिक पहलुओं और खतरों को लेकर चिंतित थी। डॉक्टर रॉबर्ट लैब के कर्मचारियों से बोले, यह भालू आर्कटिक क्षेत्र का भविष्य है। इसकी ताकत और सहनशीलता इसे हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। अगर हम सफल हुए तो यह इंसानियत के लिए एक वरदान साबित होगा। लेकिन डॉक्टर एना ने चेतावनी दी, रॉबर्ट, यह इंसानी सीमाओं से परे का काम है। हमने इसे जितना ताकतवर बनाया है उतना खतरनाक भी। अगर यह नियंत्रण से बाहर हुआ तो इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है। लैब में कैद यह विशाल ध्रुवीय भालू सामान्य भालुओं से काफ़ी बड़ा था। उसकी चमकती आंखें, खतरनाक पंजे और ताकतवर शरीर एक राक्षस जैसा बनाते थे। यह इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन इस भूल का एहसास तब हुआ जब वह रात आई। उस रात बर्फीला तूफान तेजी से लैब के चारों ओर गूंज रहा था। बाहर का तापमान -40 डिग्री तक गिर चुका था। लैब का सुरक्षा सिस्टम तूफान की वजह से फेल हो गया। पिंजरे का लॉक टूट गया और भालू आज़ाद हो गया। उसने लैब के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। पहला शिकार बना लैब का एक गार्ड। वह भालू के पंजों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भालू ने उसे दीवार पर पटक दिया। चीखों से लैब गूंज उठी। कर्मचारियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भालू ने एक एक करके सबको मार डाला। लैब खून से लाल हो चुकी थी। भालू अब लैब से बाहर निकल गया। वह बर्फीले वादियों से होते हुए पास के गांव की ओर बढ़ा। अगले दिन गांव के लोग तब चौंक गए जब उन्होंने शिकारी अब्दुल के कुत्तों की लाश और खून के निशान देखे। अब्दुल, जो हर रात अपनी गश्त पर जाता था, उस रात वापस नहीं लौटा था। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह किसकी करतूत हो सकती है। गांव का मुखिया, जो एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति था, चर्च में सभी को इकट्ठा करता है और वह कहता है, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह किसी राक्षस जैसा लगता है। हमें इसे रोकना होगा, वरना सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस राक्षस को कैसे रोका जा सकता है। लैब में बची हुई टीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, हमने इसे बनाया है तो हमें ही इसे रोकने का तरीका खोजना होगा। डॉक्टर एना ने गुस्से में कहा, रॉबर्ट, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। यह अब सिर्फ एक भालू नहीं है, यह एक राक्षस बन चुका है। इसे रोकने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी होगी। गांव वालों और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक योजना बनाई। उनका इरादा था भालू को एक गहरी घाटी में फंसाकर उसे खत्म करना। उन्होंने वहां मांस का चारा रखा और विस्फोट लगाया, लेकिन भालू यह जितना ताकतवर था उतना ही चालाक था। जब भालू घाटी की ओर आया तो वह चारे के करीब पहुंचा, लेकिन उसने विस्फोटकों को भांप लिया। इससे पहले कि टीम उसे विस्फोटक से रोक पाती, भालू ने उन पर हमला कर दिया। कई लोग मारे गए। एक दृश्य ऐसा था जहां एक व्यक्ति को भालू ने हवा में उछालकर दूर बर्फ में फेंक दिया। आखिरकार डॉक्टर रॉबर्ट ने खुद विस्फोटक को ट्रिगर किया। एक बड़ा धमाका हुआ। भालू घाटी में गिर गया और मलबे के नीचे दबकर मर गया। लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिला दिया। डॉक्टर एना ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। विज्ञान का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, वरना यह खुद इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी लालच और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का अंजाम विनाशकारी हो सकता है। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। हमें इसके साथ संतुलन में रहना होगा, वरना इसका क्रोध सब कुछ नष्ट कर देगा।